हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी फैक्ट्री में बने एक बल्ब की 150 दिनों के बाद उपयोग के बाद फ्यूज हो जाने की प्रायिकता हमें दे रखी है 0.05 के बराबर। मतलब कोई फैक्ट्री में बल्ब बन रहे हैं और उसमें ये बोला है कि 150 दिनों के बाद फ्यूज हो जाने की प्रायिकता 0.05 के बराबर है। और हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि 5 बल्बों के हमें नमूने लेने हैं और उसमें से 150 दिनों के उपयोग के पश्चात फ्यूज कितने हो जाएंगे। और यहाँ पे कितने बोला है? एक भी नहीं, मतलब एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा 150 दिनों के बाद 5 बल्बों के नमूने में से। इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लोग देखो पढ़ने वाले हैं बर्नौली प्रमेय को। बर्नौली प्रमेय क्या कहती है कि जब भी n बार घटनाएं घटित होती है और r सफलताएं अपने को मिलती है तो इसके लिए एक सूत्र परिभाषित होता है इस तरीके से, पी एक्स बराबर में r, ये बराबर होता है एन सी आर। एन बार कुल घटनाएं घटित होती है और आर अपने को सफलताएं मिलती है। सफलता की प्रायिकता को छोटे वाले पी से प्रदर्शित कर देता हूँ। इसकी घात हो जाएगी सफलता की संख्या, और असफलता की प्रायिकता को क्यू से निर्धारित कर देता हूँ। इसकी घात हो जाएगी असफलता की संख्या। यहाँ मैंने बोला है एन माइनस आर असफलता की संख्या को व्यक्त करेगा, क्योंकि बर्नौली प्रमेय में दो तरह की घटनाएं होती है, सफलता और असफलता। मतलब सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता का योग करेंगे तो वो इकाई के बराबर आ जाएगा। अब ये जो अपने को बताते हैं, इनका कार्य भी बता देते हैं, एन एन पी आर क्यू का। तो एन बताता है कुल घटनाओं की संख्या को, क्या जाएगा? कुल घटनाएं। फिर अपने पास चलते हैं आर पे, तो आर बताता है सफलता की संख्या को, सफलता की संख्या। फिर अपने पास आ जाता है पी, तो पी बताता है सफलता की प्रायिकता को, सफलता की प्रायिकता। और अपने पास फिर आ जाता है क्यू। क्यू आता है, ये बताता है असफलता की प्रायिकता को, असफलता की प्रायिकता। अब देखो ये सारे मान प्रश्न के लिए निकालेंगे और जो दी हुई प्रायिकता है वो निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें बोला है, देखो सफलता हम लोग बोल देते हैं 150 दिनों के बाद फ्यूज हो जाना। तो यहाँ पे बोलेंगे देखो 5 बल्बों के नमूने में से छोटा वाला पी का मान मैं निकाल रहा हूँ। 150 दिनों के बाद बल्ब के फ्यूज हो जाने की प्रायिकता, 150 दिनों के बाद बल्बों के फ्यूज हो होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। और ये किसके बराबर दे रखी है? 0.05 के बराबर दे रखा है ये 0.05, जिसको लिख सकते हैं हम लोग 5/100 के बराबर। और इसको और क्या लिख सकते हैं? 1/20 के बराबर। आगे चलते हैं, क्यू का मान निकालते हैं। ये सफलता की प्रायिकता है तो ये असफलता की प्रायिकता होगी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 150 दिनों के बाद, 150 दिनों के बाद बल्बों के खराब नहीं होने की, बल्बों के फ्यूज नहीं होने की प्रायिकता, बल्बों के फ्यूज नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। तो हमने कहा था जो सफलता की प्रायिकता है और जो असफलता की प्रायिकता है उनका योग 1 के बराबर होता है। तो 1 माइनस में 0.05 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.95 के बराबर। और इसको लिख सकते हैं 95/100 के बराबर, और इसको लिख सकते हैं 19/20 के बराबर। अब देखो यहाँ पे एन और आर का मान भी निर्धारित कर देते हैं। एन का मान 5 बल्बों का नमूना ले रहा है तो 5 बार घटना घटित होती है कुल बार। और इसमें बोला है कि एक भी नहीं, अपने को सफलता एक भी नहीं मिलती है, मतलब 0 सफलता अपने को मिलती है। तो यहाँ पे आर का मान 0 के बराबर हो जाता है। फिर हम लोग मान निकालते हैं पी एक्स बराबर में 0 का, तो ये बराबर हो जाता है कुल 5 बार घटना घटित हुई है, 0 बार सफलता मिली है। सफलता की प्रायिकता 1/20 के बराबर है, इसकी घात हो जाएगी 0। असफलता की प्रायिकता 19/20 के बराबर है, इसकी घात हो जाएगी 5 के बराबर। तो अब देखो एनसीआर जो बताता है, ये एन वस्तुओं में आर वस्तुओं के चयन की संख्या को बताता है। ये इसका सूत्र होता है फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस में आर। यहाँ पे फैक्टोरियल एन या क्रम गुणित एन बताता है। एन और एन से छोटे सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक आएंगे, उन सब का गुणनफल, इस तरीके से। तो सूत्र में 5 से 0 का मान रख के इसका मान निकालते हैं तो ये बराबर आ जाता है 1 के। अब देखो इसको आगे हल करते हैं तो ये बराबर आता है पी एक्स बराबर 0, ये बराबर आएगा 5 से 0 का मान 1 के बराबर आ जाएगा, 1/20 की घात 0 का मान 1 के बराबर आ जाएगा। और ये कुल मिला के अपने पास 19/20 की घात 5 रह जाएगा।
अब इसको आगे से और सरल करते हैं तो पी एक्स बराबर में 0, ये बन जाएगा 19/20 इस पूरे की घात 20, इसको इस पूरे की घात 5। इसको सरल करना देखो थोड़ा कठिन कार्य है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि 5 बल्बों के नमूने में से जब एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होता है तो इसकी प्रायिकता अपने को मिल गई 19/20 इसकी घात 5 के बराबर, और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।